नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज की खास पेशकश सितारों के सितारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के इस अनोखे शो में हम बात करते हैं सितारों की कुंडली की और ये जानते हैं कि बॉलीवुड के सितारों का जीवन जितना ग्लैमरस होता है, क्या वाकई में उन्हें किसी चीज की फिक्र नहीं होती? क्या आसमान के सितारे इन सितारों पर ज्यादा मेहरबान होते हैं? सितारों की कुंडली की हर बारीकियों को आपसे साझा करना ही हमारा मकसद है और आज हम चर्चा करेंगे बॉलीवुड के सुपर सितारे यानी सलमान खान की। जानेंगे सलमान खान के ग्रह नक्षत्रों की चाल, लेकिन पहले ये जान लेते आखिर सलमान इस शो की जान क्यों हैं, हमारे लिए खास क्यों हैं? क्या है वो सवाल जिनके जवाब खुद सलमान खान को भी पता नहीं है। सवाल नंबर 1, क्या सलमान को मिल जाएगी कोर्ट कचहरी के चक्करों से निजात? सवाल नंबर 2, सलमान बिगड़ैल भी है और दरिया दिल भी, कैसे? सवाल नंबर 3, शादी कब करेंगे सलमान? सवाल नंबर 4, इश्क में नाकाम क्यों हुए सलमान? सवाल नंबर 5, क्या आगे भी सलमान का स्टारडम कायम रहेगा? तो सलमान क्यों खास है हमारे शो के लिए, ये तो आपने जाना। उनकी जिंदगी कैसे कैसे आगे बढ़ती है, ये भी आपने जाना। सलमान के जीवन से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब मैं दूंगा, क्योंकि हमारे पास है सलमान खान की कुंडली। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि सलमान खान कैसे बने बॉलीवुड के सुल्तान। सलमान खान की कुंडली को समझना बेहद जरूरी है, ये समझने के लिए कि आखिर सलमान खान क्यों सुपर सितारे बने, क्यों उनको इतना जबरदस्त स्टारडम नसीब हुआ। सलमान खान की कुंडली बनती है मेष लग्न की और उनकी राशि बनती है कुंभ, एक्वेरियस। कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है सूर्य, वो कुंडली के 9वें खाने में बैठा है, 9वें स्थान में विद्यमान है, जिसको कि भाग्य का खाना भी कहते हैं। और कुंडली का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति कुंडली के 3रे खाने में बैठा हुआ है। तो सूर्य और बृहस्पति का एक बड़ा ही पावरफुल राजयोग इनकी कुंडली में पाया जाता है। सलमान खान की कुंडली के 10वें खाने में शुक्र मंगल स्थित हैं, 11वें खाने में शनि चंद्रमा हैं और दूसरे खाने में बैठा है राहु और अष्टम भाव में बैठे हैं बुध और केतु। अब देखिए, अगर हम शाहरुख खान की कुंडली से सलमान खान की तुलना करें तो शाहरुख की कुंडली में ज्यादातर ग्रह जो हैं वो रात के इलाके में हैं और सलमान की कुंडली के ज्यादातर जो ग्रह हैं वो दिन के इलाके में हैं। वहां पर बृहस्पति दिन में है, यहां पर बृहस्पति रात में चला गया है, यानी बिल्कुल अपोजिट कुंडली दिखाई देती है। अगर हम शाहरुख और सलमान की कुंडली को समझना चाहें तो दोनों की कुंडलियों में जो ग्रहों का कॉन्सेंट्रेशन है, एक का रात्रि प्रधान मामला है और एक का दिवा प्रधान मामला है। सलमान खान में दिन डोमिनेट करता है, फायर डोमिनेट करता है और जब फायर डोमिनेट करता है तो आदमी के अंदर ऊर्जा बहुत होती है, उग्रता बहुत होती है और इसीलिए आप देखें कि सलमान खान ज्यादातर एक्शन हीरो के तौर पे जाने जाते हैं। रोमांस भी है उनके अंदर क्योंकि शुक्र 10वें खाने में बैठा हुआ है, रोमांटिक भी है, कॉमेडी भी है, सब है। लेकिन सलमान खान की जो फिल्में बहुत ज्यादा बड़ी फिल्में मानी जाती हैं, कहीं ना कहीं उसमें एक्शन की, उनके दबंग खान होने की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। फायर बहुत इंपॉर्टेंट है और सूर्य वैसे भी 9वें खाने में बैठा हुआ है। लेकिन इस कुंडली का जो प्राण है ना, जिसको आप लाइफ कहेंगे, जिस लाइफ की वजह से सलमान खान बने, वो कॉम्बिनेशन है कुंभ राशि का चंद्रमा। सलमान की राशि कुंभ है और कुंभ राशि जब मजबूत हो जाती है, एक्वेरियस जब मजबूत होता है और एक्वेरियस का सबसे मजबूत हिस्सा यानी कि शुक्र मजबूत होता है, तो आदमी जीवन में अद्भुत स्टारडम पाता है। और फायर की इतनी मात्रा होने के बावजूद भी कुंडली में कुंभ राशि डोमिनेट कर रही है और वो सलमान खान को सुपर सितारा बना रही है। तो आपने सलमान खान की कुंडली की ग्रह स्थितियों को मोटे तौर पे जान लिया, लेकिन क्या सितारों की जिंदगी में ग्रह खलबली नहीं मचाते?
क्या सितारों के ऊपर सितारों की हमेशा कृपा बनी रहती है? क्या उन्हें प्रॉब्लम नहीं आती? क्या ग्रह भी आम और खास में भेद करते हैं? और आखिर सलमान की जिंदगी में मचे हुए इस हड़कंप के पीछे, उनके विवादों के पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं? आइए ये भी जानते हैं। देखिए, अगर हम सलमान खान की कुंडली को देखें तो सितारों का उतार चढ़ाव बहुत है इसमें। कारण यह है कि जब भी कुंडली में अग्नि का इलाका मजबूत होता है, फायर मजबूत होती है, 11वें खाने में, 10वें में, 9वें में सारे ग्रहों का फोकस ज्यादातर उसी इलाके में है। कुंडली मेष लग्न की है जो कि अग्नि का लग्न है, और जन्म भी दोपहर के बाद का हो रहा है, संध्या नहीं हुई है अभी, इसलिए सूर्य भी काफी हद तक अभी मजबूत दिखाई दे रहा है। अब ऐसी दशा में जब अग्नि की मात्रा ज्यादा होगी तो जीवन के किसी न किसी पार्ट पे संघर्ष तो करना पड़ेगा, और सलमान का वो पार्ट कहीं ना कहीं राहु और शनि की वजह से मुकदमों का है, विवादों का है, पारिवारिक समस्याओं का है, और ये तमाम चीजें इनके साथ जुड़ी हुई हैं क्योंकि अग्नि का मामला गड़बड़ दिखाई देता है और वो जीवन में संघर्ष भी बढ़ा रहा है। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि सितारे यानी कि ग्रह बड़े आदमी को छोड़ देते हैं और छोटे आदमी को पकड़ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रहों का प्रभाव सबके ऊपर एक समान होता है। ये बात और है कि इनका बृहस्पति जहां बैठा हुआ है वो इनकी रक्षा करता है, कुंडली के तीसरे खाने में है। एक तरफ तो शनि चंद्रमा के कॉम्बिनेशन को रोक देता है बहुत बुरा करने से, और दूसरी तरफ सूर्य की शुभता को बढ़ा देता है। इसीलिए सलमान खान चक्रव्यूह में फंसते तो हैं, लेकिन वो चक्रव्यूह से बाहर भी आ जाते हैं। तो सलमान खान के जीवन में मुकदमे बहुत हैं, विवाद बहुत हैं, और कहीं ना कहीं डिफेमेशन भी बहुत है। आखिर क्यों हैं इतने विवाद और क्यों है मुकदमेबाजी की स्थितियां, और इनसे निपटने के उपाय क्या हैं, आइए वो भी बताते हैं आपको। अगर हम ये समझें कि कुंडली की मुश्किलें क्या हैं, मुकदमेबाजी क्यों है, विवाद क्यों है, तो आप ये जानिए कि इनकी कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा है। एकादश में, दशम में, नवम में, इन तीनों भावों में ग्रहों का कंसंट्रेशन ज्यादा है। जन्म भी दोपहर के आज थोड़े बाद का दिखाई देता है, और सूर्य वहां पर प्रोमिनेंट है। लग्न भी मेष है, यानी फायर बहुत ज्यादा है। कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा है, और जो ग्रह इस कुंडली को बैलेंस करता है, जो ग्रह इस कुंडली का बैलेंसर है, वो भी चला गया मंगल की गिरफ्त में, मंगल के साथ बैठ गया। शनि चंद्रमा की जो युति है, शनि चंद्रमा ऑब्सेसिव माइंड पैदा करते हैं। किसी चीज से आदमी बंध गया, दिलो दिमाग में वही बात छाई रहती है। तो शनि चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है, ये इनके मन को संतुलित नहीं रहने देता। कहीं ना कहीं मन में एक चिंता, एक ऑब्सेशन, मन के किसी कोने में लगातार चीजें चलती रहती हैं जो इन्हें परेशान करती हैं। और केतु पर शनि की सीधी दृष्टि है, वहां बुध भी बैठा हुआ है, इसीलिए वाणी की वजह से, अपने एक्शन की वजह से विवादों में पहुंच जाते हैं। राहु और चंद्रमा का केंद्रीय संबंध भी है, इसीलिए सलमान खान के ऊपर बिना कारण के आरोप भी लगते रहते हैं। एक बात जरूर है, बृहस्पति का तीसरे स्थान में बैठना, सूर्य को देखना, इसके अलावा एकादश भाव में शनि चंद्रमा को देखना, ये इनकी रक्षा करता है। और बृहस्पति वैसे भी बुध की राशि में बैठा हुआ है, तो बहुत हद तक मजबूत बृहस्पति है। नवम स्थान जो कि उसका अपना खाना है, उसको देख रहा है, इसीलिए बृहस्पति इनको बार बार बचा लेता है। अगर जरा भी बृहस्पति कमजोर होता तो इस कुंडली की जो ताकत है वो इतनी मजबूत नहीं होती, इतनी बढ़िया नहीं होती, और इस कुंडली के विवादों का कभी अंत भी नहीं होता। तो आपने ये जान लिया कि आखिर क्यों विवादों में रहते हैं सलमान खान। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सलमान का हर फैन जानना चाहता है, शायद खुद सलमान भी जानना चाहते होंगे कि आखिर विवाह कब रचाएंगे सलमान, क्या उनकी शादी होगी भी या नहीं होगी। सलमान की जिंदगी के इस सबसे बड़े सवाल का जवाब जान लीजिए कि क्या है सलमान के विवाह का मामला। लेकिन आखिर कब तक सलमान बैचलर वाली जिंदगी जिएंगे? सलमान की शादी का सपना पाल रखे उनके फैंस का ये सपना कब पूरा करेंगे सलमान? या फिर अपने फैंस की ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं करेंगे बॉलीवुड के भाईजान? क्या ग्रहों की ये चाल है जो उन्हें हम सफर चुनने से रोके हुए है? वैसे सलमान अपनी लव लाइफ में भी नाकाम साबित हुए हैं। सोमी अली से लेकर संगीता बिजलानी तक, ऐश्वर्या राय से लेकर कटरीना कैफ तक सलमान ने इश्क के पींगे तो सबसे बढ़ाए, लेकिन अपनी मोहब्बत को एक खूबसूरत अंजाम
नहीं दे पाए। क्या यहाँ भी सलमान के ग्रहों ने निभाया है विलन का किरदार? देखिए, सलमान खान की अगर हम कुंडली देखें तो कुंडली के सप्तम स्थान का मालिक, सातवें खाने का मालिक शुक्र स्वयं है और शुक्र बैठा हुआ है मंगल के प्रभाव में। मंगल सलमान खान के लग्न का मालिक है, यानी उनकी पर्सनैलिटी का मालिक है, और शुक्र उनके विवाह का मालिक है। ये दोनों एक साथ बैठे हैं। शुक्र मंगल का जो कॉम्बिनेशन है ये अद्भुत आकर्षण पैदा करता है। इसीलिए सलमान खान का आकर्षण उम्र के इस पड़ाव में भी कम होने का नाम ही नहीं लेता, बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन, चूंकि शुक्र और मंगल की जो स्थिति है उसमें फायर की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए विवाह की स्थितियां नहीं बना पा रहा। बृहस्पति काफी मजबूत स्थिति में है, जुपिटर बहुत ताकतवर है, इसीलिए कहीं ना कहीं पुरुष की कुंडली में बृहस्पति मतलब होता है उसके जीवन में आने वाली महिलाएं। प्रेम तो बहुत रहा और एक से एक खूबसूरत अभिनेत्रियां, एक से एक बढ़िया अभिनेत्रियों के साथ इनके संबंध रहे, इनका नाम जोड़ा गया, इनका प्रेम चला, इनका अफेयर चला। यानी कुंडली में आप ये नहीं कह सकते कि प्रेम का पक्ष नहीं है। कुंडली में प्रेम का पक्ष है, कहीं ना कहीं जुड़ाव का पक्ष भी है, लेकिन राहु और शुक्र के प्रभाव की वजह से वो प्रेम विवाह तक मटेरियलाइज नहीं हो पाता। और राहु का प्रभाव स्त्री पक्ष से समस्या भी देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुंडली का दूसरा खाना जो परिवार का खाना है वो काफी कमजोर दिखता है। वहां राहु बैठा हुआ है। शनि और चंद्रमा भी कॉम्बिनेशन में बैठ गए हैं, जो कहते हैं कि जीवन में अतृप्ति जैसी स्थितियां हैं। जहां अटैचमेंट हुआ वहां शनि चंद्रमा ने डिटैचमेंट करा दिया। और शनि का कुंभ राशि में पाया जाना कहीं ना कहीं व्यक्ति को स्वतंत्र बना देता है, इंडिपेंडेंट बना देता है। व्यक्ति किसी बंधन में बंधने से डरता है, ऑब्सेसिव माइंड हो जाता है कि बंधने के बाद ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। एक मन में फियर साइकोसिस चलता है जो अतृप्त जैसी स्थितियां बना देता है। वैसे मैं बताऊं, अगर कुंडली में देखा जाए तो विवाह की स्थितियां बेहद कमजोर हैं। फिर भी विवाह की एक हल्की सी संभावना, जिसको केवल 1% कहेंगे आप, उम्र के 52-53वें साल में बन सकती है। अगर यहां तक शादी नहीं हुई तो उसके बाद सलमान भाई की शादी होना बड़ा कठिन है। सलमान की शादी का क्या होगा ये तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आपको मालूम है कि सलमान की कलाई की शान बढ़ाने वाला फिरोजा क्या वाकई सलमान का लकी मस्कट है या सिर्फ एक फैशन एसेसरीज? सलमान की कुंडली की सबसे बड़ी समस्या है राहु। शनि और राहु की वजह से उनके जीवन में लगातार दिक्कतें बनी रहती हैं। फिरोजा पहनने से कुंडली की समस्याएं दूर होती हैं और ये उनके भाग्य में वृद्धि करता है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि सलमान स्टार से सुपरस्टार कैसे बने। सलमान को ऐसा स्टारडम कैसे मिल गया कि फिल्म जैसी भी हो, हीरोइन कैसी भी हो, अगर फिल्म में सलमान है तो फिल्म का चलना तय हो जाता है। ग्रह अगर कहीं बिगाड़ते हैं तो कहीं बनाते भी हैं। तो आखिर सलमान के इस सुपर स्टारडम का राज क्या है और आगे आने वाला वक्त उनका कैसा रहेगा, चलिए समझते हैं कि उनकी कुंडली इस बारे में क्या कहती है। देखिए, सलमान खान की जो वर्तमान दशा है वो शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा है। शनि और राहु एक दूसरे से केंद्र में बैठे हुए हैं और इस समय चूंकि शनि की महादशा है, राहु की अंतरदशा है, और अगर कुंडली को हम देखें तो शनि कुंडली के 11वें खाने में अपने घर में स्वयं बैठा है कुंभ राशि में। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि कुंभ राशि प्रोमिनेंट है, डोमिनेट करती है। कुंभ का मतलब होता ही है घड़े में पानी, और पानी कितना इसकी कोई था ही नहीं है। इसीलिए जो सफलता शुरू हुई निकलना वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और अगर हम देखें तो उम्र के 40वें साल के बाद जब बृहस्पति का प्रभाव होता है, तकरीबन उसी समय से इनकी शनि की महादशा भी शुरू हो गई। शनि कुंडली के लाभ स्थान में 10वें खाने का मालिक, 11वें खाने का मालिक, मजबूत कुंभ राशि में बैठ गया। इसलिए शनि ने 2005 से या उम्र के 40वें साल के आसपास से जो सफलता की शुरुआत की वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और इस अद्भुत दौर की वजह से 40 के बाद का जो इनका सुपर स्टारडम शुरू हुआ वो अभी चलता रहेगा। इनकी फिल्में लगातार सफल होती जाएंगी, नाम और यश में काफी बढ़ोतरी होगी। लेकिन जो कुंडली का विलेन है ना, राहु की स्थितियों में जून के बाद बदलाव होगा।
और राहु की स्थितियों में जब जून के बाद बदलाव होगा, राहु कर्क राशि में गोचर करेंगे, तब इनके लिए मुकदमेबाजी और वाद विवाद की समस्या बढ़ सकती है। बहुत ध्यान देना होगा। इस समय थोड़ा सा ध्यान देंगे। राहु की दशा है, राहु कुंडली के दूसरे खाने में बैठा हुआ है, शुक्र के घर में बैठा हुआ है, इसलिए इस समय न्यूरो की प्रॉब्लम ना हो, कान नाक गले की समस्या ना हो, इसका भी इन्हें बहुत ध्यान रखना होगा। तो सलमान खान की कुंडली वाकई में ऐसी कुंडली है जो उन्हें सुपर सितारा बनाती है और अभी उनका स्टारडम जारी रहेगा, ये जादू चलता रहेगा। लेकिन याद रखिए, जून के बाद का समय थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जिसका इनको ध्यान जरूर रखना चाहिए। तेज की इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे सितारों के सितारे में किसी और सितारे के सितारों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।